Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know, we have started the chapter pseudo-coelomate body plan. लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो रोटिफर्स का डिस्कस किया था. आज हमने स्टार्ट करना है फाइलम नीमाटोड्स डेट ऑल्सो बिलोंग्स टू pseudo-coelomate body plan. They are commonly known as the roundworm. इनके करैक्टर्स क्या हैं कि नीमाटोड्स जो हैं बेसिकली राउंड वॉर्म्स हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि सीडोसीडोम इनकी बॉडी कैविटी है. एंड अप टिल नाउ देयर आर 16,000 to 5 lakhs of different species of nematodes has been estimated and discovered by zoologists. राउंड वर्म्स जो हैं इनकी जो है ये क्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया, मीन्स थ्रेड या राउंड वर्म्स हैं. अर्थ के ऊपर जो है दे आर द मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये राउंड वर्म्स हैं. इनकी अगर बॉडी स्ट्रक्चर्स की हम बात करें तो इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स के अलावा बाकी तमाम वो करैक्टर्स हैं जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रेजेंट हैं. आर्थ्रोपोड्स जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं इंसेक्ट्स जिनमें आते हैं जिस फाइलम में, तो ये जो है आर्थ्रोपोड से जो है रिजेंबल करते हैं, लेकिन इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स की तरह सेंसरी सेल्स नहीं प्रेजेंट है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन नीमाटोड्स एंड आर्थ्रोपोड्स. नीमाटोड्स की जो है वो 2 क्लासेस जो है वो डिस्कवर हुई हैं, जो आगे मैं आपको बताती हूँ. बेसिक हम इसकी पहले जो है वो करैक्टर्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल है, वर्मीफोर है. वर्मीफोर जो आपको पता है कि शेप इस तरह से होती है कि सेंटर से जो है वो थिक होती है और साइडेड से जो है वो टैपर्ड होती है. तो वर्मीफोर फॉर्म जो है एक इंसेक्ट्स का नेम है, उसकी बेस पर जो है इसको हम जो है वो वर्मीफॉर्म कह रहे हैं. अनसेगमेंटेड है, सीलोमेट है. सेकंड क्या है कि बॉडी राउंड इन क्रॉस सेक्शन एंड कवर्ड बाय लेयर कोलेजिनस क्यूटिकल. नेक्स्ट क्या है कि मोल्टिंग जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है. अकोम्पाइंस ग्रोथ इन जुवेनाइल. कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. माउथ यूजुअली सराउंड बाय लिप्स bearing sense organs, most with unique excretory system comprised of 1 or 2 renti cells or a set of collecting tubules. Body walls have long longitudinal muscles. So these are the basic characteristics. आगे फिर इसकी अगर हम यहाँ पर जो है वो आपको इनकी साइज़ की बताई हुई है कि they range in size from few meter from microscopic to several meter in length. They lack cilia. मोस्टली हैबिटेट जो है वो इनका मैरीन है, फ्रेश वाटर है, और सॉइल हैबिटेट जो है ये इनका है. यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि इनकी जो है हैबिटेट की बात की है. इसके अलावा इसकी इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हैं कि दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट इन सॉइल एंड बॉटम सेडिमेंट्स. ठीक है. सो दीज आर ऑल अबाउट जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ नीमाटोड्स. नेक्स्ट जो है वो हम इसकी डिटेल से स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं. इनकी जो बॉडी है बेसिकली डैट इज़ सिलेंडर, एलोंगेट एंड सिलेंड्रिकल, टैपर्ड एट बोथ एंड. यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इनकी जो सक्सेस है इनको यानी 3 जो अभी हमने बात किया कि 16 से 15 लाख तक जो है 5 लाख तक जो है वो इनकी स्पीशीज़ जो है वो पाई जाती हैं. तो इसकी जो सक्सेस है इन स्पेसिमन्स की वो ड्यू टू देयर आउटर नॉन सेलुलर कोलेजिनस क्यूटिकल की वजह से. यानी इनकी जो क्यूटिकल है, यहाँ हम डिटेल से आगे यहाँ इसकी स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि इनकी जो थिक क्यूटिकल है वो जो है इनको यूनिक बनाती है और इनका सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज़ करती है. तो ये क्यूटिकल जो है इनकी कैसी है कि आउटर साइड पर है, नॉन सेलुलर है और कोलेजिनस क्यूटिकल है. डेट इज़ कंटिन्यूस विद फोरगट, हाइंडगट, सेंस ऑर्गन्स एंड पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्यूटिकल जो है इनकी स्मूथ है और इसमें जो है स्पाइंस या ब्रिसल्स या पैपिलाज हो सकते हैं, वॉर्ड्स या रिट्स जो है वो प्रेजेंट हैं, बट इन डिफरेंट क्लासेस. तमाम जो इसके ग्रुप्स हैं, इसके तमाम जो क्लासेस हैं उनकी एक जैसी क्यूटिकल नहीं है. किसी की स्मूथ है, किसी में स्पाइंस या ब्रिसल्स प्रेजेंट हैं, या निपल लाइक जो है प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, या जो घड़े जैसे होती हैं खुरदली हम शेप में जो है वो रिज प्रेजेंट है. तो वो जो है इनको टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस बनाती है ये क्यूटिकल की लेयर. क्यूटिकल की लेयर को अगर हम डिटेल से देखें तो 3 प्राइमरी लेयर्स जो हैं वो क्यूटिकल को बनाती हैं. कॉर्टेक्स है,
फर्स्ट ऑफ ऑल, देन मैट्रिक्स लेयर है एंड देन बेसल लेयर है। यहाँ आपको इसकी इंटरनल क्यूटिकल की डायग्राम में इनकी जो है वो बताई हुई है कि पहले क्या है, कॉर्टेक्स है, देन मैट्रिक्स लेयर है एंड देन बेसल लेयर है, और उसके बाद जो है वो लिपिड्स की बाइलेयर जो है वो भी आपको नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल का फंक्शन क्या है कि ये इनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो जनरेट करती है, इनको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और पैरासाइटिक स्पीशीज़ के अंदर जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनसे जो है इन निमाटोड्स को प्रोटेक्ट करती है, इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। क्यूटिकल जो है ये निमाटोड्स जो हैं ये अपने जो क्यूटिकल है उसको शट डाउन भी करते रहते हैं, जिसे हम मोल्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। आगे क्यूटिकल के बाद जो इनमें जो है वो लेयर आती है जिसे हम एपिडर्मस या हाइपोडर्मस कहते हैं। हाइपोडर्मस जो है दिस इज़ कंटिन्यूस विद द सीडोसिलोम एंड हाइपो जो एपिडर्मस है इनकी डैट में भी सिंसाइटियल, यानी इसके जो न्यूक्लियाई हैं वो एपिडर्मल सेल्स के कॉर्ड्स के साथ अरेंज होंगे, और इनके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं दे आर द प्रिंसिपल मीन ऑफ लोकोमोशन इन निमाटोड। दे लेक सर्कुलर मसल्स, जैसे दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉल करते हैं, उनके अंदर उस तरह की जो इनके अंदर जो है उस तरह की लोकोमोशन नहीं होती, बिकॉज निमाटोड्स लेक सर्कुलर मसल्स, देयरफॉर दे कैन नॉट crawl as do worms with more complex musculature, so they have only longitudinal muscles. Some nematodes have lips, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि लिप्स हैं, lips are surrounding the mouth, and some bear spines or teeth on or near the lips. That depends on different classes. इनका जो है कि different classes के अंदर different जो है इसकी mouth region पर जो है वो structures present है. In other, the lips have disappeared. Some roundworms have had shells that afford protection. Sensory organs जो है इनमें वो है एम्फिड्स, फैसमिड्स या ओसिलाई। एम्फिड्स क्या है, एम्फिड्स और फैसिमिड्स की बेस पर जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन भी की गई है। 2 क्लासेस हैं बेसिकली इसकी, यहाँ जो है एक है क्लास सेसेनिटी जिसे हम फैसमेडिया भी कहते हैं। इनका जो सेंसरी और स्ट्रक्चर्स इनमें फैसमेट्स प्रेजेंट होती हैं, इसकी एग्जांपल में एस्करस, एंट्रोबियस या रैबिडेटिस आ जाता है। और दूसरी जो इसकी क्लास है वो एडिनोफोरा है, इनके अंदर फैसमेट्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, इसी वजह से इनको एफैसमीडिया भी कहते हैं इस क्लास के मेंबर्स को। और इसकी एग्जांपल में जो है वो ट्राइचेनीलिया आती है या ट्राइचेरस जो है वो इनकी एग्जांपल में आ जाती है। सो दीज आर द 2 क्लासेस, और इनकी अभी हम बात कर रहे थे कि सेंसरी स्ट्रक्चर की बेस पर जो है सेंसरी ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर की बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन जो है वो 2 क्लासेस की गई है, क्लास एनिसरेटिया और दूसरी जो है वो क्लास एडिनोफोरिया। तो अब ये है क्या, एफमिड्स क्या है, एफमिड्स जो है ये एंटीरियर डिप्रेशन है क्यूटिकल के अंदर डैट कंटेन मॉडिफाइड सीलिया, और इनका जो फंक्शन है वो कीमो रिसेप्शन में है, यानी केमिकल्स को सेंस करने में काम करते हैं। दूसरी जो अभी बात की है फैसमेट, फैसमेट्स क्या है, दे आर प्रेजेंट नियर द एनस एंड दे आल्सो फंक्शन इन कीमो रिसेप्शन, क्योंकि इनकी एंटीरियर एंड पर, इनकी हेड या माउथ रीजन पर और कोई सेंसरी सेल्स तो प्रेजेंट नहीं है जैसे कि दूसरे वर्म्स में होती हैं। तो इनमें जो है जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो एम्फिड्स और फैसमीडिया ही हैं। एम्फिड्स क्या हैं, ये इंटीरियर एंड पर प्रेजेंट हैं, और फैसमिड्स जो हैं ये नियर दी एनस प्रेजेंट है, और फंक्शन दोनों का कीमो रिसेप्शन में ही है, यानी केमिकल्स को जो है ये डिटेक्ट करते हैं। फिर हमने बात की है कि इनके अंदर ओसिलाई प्रेजेंट है। ओसिलाई जो है दे आर इन द पेयर फॉर्म, इसे हम आइस भी कह सकते हैं, और ये जो है ये इक्वेटिक स्पीशीज़ के अंदर जो है प्रेजेंट है, इन्हें आई स्पोर्स भी हम कहते हैं। सो दिस इज़ द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ निमाटोड्स। नेक्स्ट हम इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी है वो डिस्कस करते हैं। यहाँ आपको जो है वो 2 स्पेसिमेंस दिखाए हैं। अपर ए डायग्राम में जो है वो आपको फीमेल निमाटोड्स एस्करिस की जो है वो दिखाई हुई है, और जो रैबिडर्स की जो है वो दिखाई हुई है, और जो नीचे बी वाली है वो मेल रैबिडर्स जो है वो आपको दिखाया हुआ है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो मैं आपको ये डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका जो है वो सिस्टम में क्या है।
फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम की इसकी बात करते हैं हम कि इसका फीडिंग सिस्टम जो है जैसे भी बताया कि ट्यूब्यूलर है, एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस है। अब ये जो है वैरायटी ऑफ फूड पर जो है वो फीड करता है। सब में भी कार्निवोर्स, अदर में भी हर्मिवोर्स, ओमनिवोर्स या सेप्रोव्स दैट कंज्यूम डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, और कुछ जो है वो इसकी पैरासाइटिक स्पीशीज़ हैं दैट फीड ऑन ब्लड और टिश्यू फ्लूइड ऑफ देयर होस्ट। Nematodes have complete digestive. Yes, we have talked about the feeding and digestive system of nematode. Nematodes have complete digestive system, consist of mouth, which may have teeth, jaws और stylers. Stylers क्या है कि ये sharp pointed जो है वो structures हैं माउथ रीजन में। यहाँ जो स्पेसिमन दिखाया है इसके अंदर जो है वो नहीं प्रेजेंट, लेकिन इनमें जो है वो स्टाइलर्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर माउथ रीजन में जॉज और स्टाइलर्स के बाद जो है इनमें बकल कैविटी आ जाती है, जो आप देख सकते हो कि फिर इनमें फेरेंक्स है, मस्कुलर फेरेंक्स, लॉन्ग ट्यूब्यूलर इंटेस्टाइन है वेयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स, शॉर्ट सीकम प्रेजेंट है, शॉर्ट रेक्टम प्रेजेंट है, एंड देन एनस। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो सीडोसिलोम में एक्सर्ट होता है वो इस एलिमेंट्री कैनाल को मेंटेन रखता है, एक्सटेंड करता है। सो इनका जो डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या हैं, इसमें माउथ है, बकल कैविटी, देन मस्कुलर फेरेंक्स, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एनस। इस तरह से इनमें जो गिजर्ड या स्टमक लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इनमें एब्सेंट है। यू कैन सी द कंप्लीट डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर इन दिस रैबिडर्स। आप देख यहाँ इंटेस्टाइन में जो है कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। नेक्स्ट अदर ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो इसमें पहले ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स को हम देखते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन जो है इनका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया या यूरिया है, ठीक है, डिपेंडिंग कि वो जो निमाटोड है वो इक्वेटिक है या टेरेस्ट्रियल है। जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इनमें वो है रैनेट्स। यहाँ आप देख सकते हो कि रैनेट्स जो है, रैनेट्स की स्ट्रक्चर को डिटेल से अगर हम देखें तो रैनेट्स जो है दिस इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू फेरेंक्स, दिस इज़ लाइक अ ग्लैंड सेल्स। ये बेसिकली क्या है, ग्लैंड सेल्स हैं। ईच ग्लैंड एब्जॉर्ब वेस्ट फ्रॉम सीडोसिलोम एंड एम्पटीज दैम टू द आउटसाइड थ्रू एक्सटीरियर पोर। यहाँ आपको ये एक्सटीरियर पोर भी जो है वो इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि रैनेट जो है ये ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और जो बाहर सीडोसिलोम से ये वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कर कर इस पोर के थ्रू जो है बाहर एक्सपेल कर देते हैं। पैरासाइटिक जो नीमाटोड्स हैं इनके अंदर कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूलर सिस्टम दैट डेवलप फ्रॉम द रैनेट सिस्टम। इन दिस सिस्टम रैनेट्स unite to form large canal which open to outside via exterior pores. Here in this diagram, in this specimen जो है वो आप इस complex system को जो है वो देख सकते हो कि जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है रैनेट्स जो है ये कैनाल सिस्टम पर कंसिस्ट है जो बाहर एक एक्सटीरियर पोर के थ्रू जो है वो ओपन हो रहा है, ठीक है। नर्वस सिस्टम की नेक्स्ट अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम इनका कंसिस्ट ऑफ इंटीरियर नर्व रिंग। Nerve extend interiorly and posteriorly may contain chemistries, vessels. Certain neuroendocrine secretion are involved in growth, molting and cuticle formation and even metamorphosis के process में भी neuroendocrine cells जो है वो involve होते हैं। नेक्स्ट इनकी रिप्रोडक्शन और डिवेलपमेंटल स्टेजेस आ जाती हैं कि नीमाटोड जो है मोस्टली डाइएशियस हैं या डाइमॉर्फिक है, मीन्स के मेल एंड फीमेल जो है वो सेपरेटली डिवेल्प करते हैं। मेल जो है वो स्मॉल है, देन फीमेल लॉन्ग कोइल गोनेट्स जो हैं दे आर फ्रीली प्रेजेंट इन द सीडोसिलोम। फीमेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉन्वुलेटेड ओवरीज, ईच ओवरी इज कंटिन्यूस विद द ओविडक्ट। यहाँ ये डायग्राम जो है वो आपको इनकी दिखाई है कि ईच ओवरी जो है दैट इज़ कंटिन्यूस विद ओविडक्ट that is attached with the seminal recipital. Each oviduct become tubular uterus. The two uteri unite to form vagina that open to outside through genital pore. Male organ की हम बात करें, male reproductive system की, तो it consists of single testis which is continuous with vas deferens that eventually expand into seminal vesicle. Seminal vesicles connect to the cloaca. Male are commonly armed with posterior flap of tissues called bursa.
bursa at the male in transfer of sperm to the female genital pore during copulation. So these are the reproductive structure of nematodes. आफ्टर कपुलेशन जो है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो सीडोसीडोम में एक्सर्ट होगी वो फर्टिलाइजेशन में जो है वो हेल्प करेगी, यानी एग जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज होगा। नंबर ऑफ़ एग जो हैं कितने प्रोड्यूस होंगे दैट वेरी इन डिफरेंट स्पीशीज़। सम निमाटोड प्रोड्यूस ओनली सेवरल हंड्रेड, जबकि कुछ जो हैं वो 100 to 1000 अमाउंट्स में जो है वो एग प्रोड्यूस करते हैं। सम निमाटोड्स जो हैं दे हैव द लार्वल स्टेज, जिसे हम ओवोविवी पैरेटी कहते हैं। कुछ जो हैं वो इनके जो लार्वाज हैं इनकी जो हैचिंग है एग की वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पर जो है वो डिपेंड करती है, जबकि कुछ जो हैं वो एज सच ही जो है वो हैच कर जाते हैं। हैचिंग जो है हैचिंग के बाद जो है ये अडल्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। लार्वा अंडरगोज 4 मोल्टिंग स्टेज, और कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है फर्स्ट 1 और 2 मोल्ड्स में अकर बिफोर द एग हैच, यानी लार्वल स्टेजेस जो हैं ये भी डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर इनकी डिफरेंट क्लासेस के अंदर वेरी करती हैं। सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ निमाटोड्स। नेक्स्ट जो है वो हम इनकी सम इम्पॉर्टेंट निमाटोड्स जो कि पैरासाइट्स भी हैं ह्यूमंस के, वो डिस्कस करते हैं। जो पैरासाइट्स हैं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल जो है, इनकी लाइफ साइकिल जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ट्रांसमिशन के बाद एंजाइम रेजिस्टेंस इनमें क्यूटिकल प्रोड्यूस होती है, जो होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम्स और डाइजेस्टिव टिश्यूज़ से जो है इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और फिर जो है अपना ये लाइफ स्पैन जो है वो अपने होस्ट के अंदर जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ह्यूमन है उनके अंदर स्पेंड करते हैं। सो सबसे पहले जो है वो है एस्केरस लिम्बिरिकोर्स, जिसे कॉमनली जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। 800 मिलियन जो पीपल हैं अराउंड द वर्ल्ड दैट इज़ इन्फेक्टेड विद एस्केरस लिम्बिरिकोर्स। एस्केरस जो है दिस इज़ अ क्रीक टर्म मीन्स इंटेस्टाइनल वॉर्म। सो कॉमनली इसको हम इसी बेस पर जो है वो इंटेस्टाइनल वॉर्म कहते हैं। ये ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग दैट एग्जिस्ट विद फीसिस। फिसिस के थ्रू जो है इसके एग्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। एट अ फर्स्ट स्टेज लार्वल डेवलपमेंट in the egg molds and mature into second larval stage. Here in this diagram you can see the life cycle of Ascaris lumbricoids. When human ingest embryonated egg, they hatch in the intestine. The larva penetrate the intestinal wall and carried by the circulation to the lungs. They molt twice in the lungs, migrate up to trachea and are swallowed. दोबारा से जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं. The worm attains sexual maturity in the intestine, mate and begin एग प्रोडक्शन. यहाँ आपको दिखाई है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो है इसकी स्टेजेस एग इन द फीसिस दिखाए हुए हैं. दोबारा से एडवांस क्लियरिंग ये जो है इन्फेक्टिव स्टेज पर जो है एम्ब्रियोनेटेड एग जो है 2 लार्वल स्टेजेस के बाद लार्वा में कन्वर्ट हो गए. ह्यूमन के अंदर जो है जब ह्यूमन किसी फूड के थ्रू या इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट को जब लेता है तो ये जो लार्वास हैं इंजेस्ट कर लेते हैं और फिर ये सर्कुलेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाते हैं. लंग्स सर्कुलेशन से लंग्स तक पहुंच जाते हैं. लंग्स से ट्रेकिया में एंटर हो जाते हैं और ट्रेकिया में ये जो है मोल्ट करते हैं. मोल्टिंग के बाद दोबारा से यानी स्वेलिंग फेरेंक्स में जाते हैं और फेरेंक्स से दोबारा ये स्वेलिंग की प्रोसेस में अडल्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है यानी एसोफेगस के थ्रू ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर हो जाते हैं और फिर वहाँ दोबारा से हम देख सकते हैं कि फीसिस एग्स जो हैं वो फीसिस के थ्रू बाहर एक्सपेल हुए हैं और फिर दोबारा से ये जो है लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होंगे और ये साइकिल जो है वो रिपीट होता है. सो दिस इज़ दी लाइफ साइकिल ऑफ एस्कैरस लिम्ब्रिकोर्स. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस ह्यूमन पिनवर्म. ह्यूमन पिनवर्म जो है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन पैरासाइट इन द यूनाइटेड स्टेट.
Adult antrobius become established in the lower region of the large intestine. Ascaris जो था वो small intestine का parasite था और ये large intestine का parasite था. नाइट टाइम पर जो ग्रेविड फीमेल है दे माइग्रेट आउट ऑफ द सीकम टू द प्री एनल एरिया वेयर दे डिपॉजिट एग कंटेनिंग फर्स्ट स्टेज लार्वा. इसका भी हम जो है वो लाइफ साइकिल देखते हैं. यस, हेयर इज़ दिस एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस. यहाँ हम देख सकते हैं कि नाइट टाइम में जो ग्रेविड फीमेल थी यानी एग लेइंग जो फीमेल थी वो डेट माइग्रेट आउट ऑफ द सीकम टू द प्री एनल एरिया वेयर दे डिपॉजिट एग containing first stage larvae. When human ingest these eggs, eggs are hatched. Larvae molt 4 times in small intestine and migrate to the large intestine. Adult mate and female soon begin एग प्रोडक्शन. यहाँ आपको दिखाई है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर प्री एनल एरियाज़ में जो एग डिपॉजिट थे वो हैचिंग के बाद जो है वो लार्वल स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं. और दिस लार्वल स्टेज जो है ये दिस इज़ दी इन्फेक्टिव स्टेज. ह्यूमन जब है इसको इंजेस्ट करते हैं एग हैज टू इनटू लार्वा इनटू इंटेस्टाइन पेनिट्रेट एंड डेवलप इन द म्यूकस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. एंड दिस ग्रेविड फीमेल, इनके अंदर सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं. ग्रेविड फीमेल्स जो हैं अगेन माइग्रेट टू प्री एनल रीजन एंड डिपॉजिट देयर एग फॉर हैचिंग. सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस. नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नेक्टर अमेरिकन्स है. नेक्टर अमेरिकन्स जो है इसे कॉमनली हम न्यू वर्ल्ड हुकवर्म भी कहते हैं. अच्छा जी, ये जो है नेक्टर अमेरिकनस निकैटर अमेरिकनस जो है दिस इज़ हुकवर्म भी इसको हम कहते हैं. दिस इज़ फाउंड इन द सदर्न यूनाइटेड स्टेट. द अडल्ट लिव इन स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर दे होल्ड ऑन टू द इंटेस्टाइन वॉल विद टीथ एंड फीड ऑन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड. यानी अपने होस्ट की जो टिश्यूज़ हैं वो ये टीथ के थ्रू जो है होल्ड करता है और टिश्यू फ्लूइड पर ब्लड पर जो है ये फीड करता है. इंडिविजुअल फीमेल्स जो हैं दे प्रोड्यूस 10,000 एग्स which pass out of the body in the feces. An egg hatch on warm moist soil and reach a small rabidiform larva. It molts and became the infected flariform. Human become infected when flariform penetrate the skin usually between the toes. और इस प्रोसेस में जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है ब्लड के ऊपर फीड करते हैं. रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज सिमिलर डैट ऑफ द एस्कैरस. ये आपको दिखाया हुआ है इसका नेक्टर निकैटर अमेरिकनस का कि एग हैच हो रही हैं, इसके स्किन में पेनिट्रेट हो गया है, लंग्स में, ट्रेकिया, फेरेंक्स, स्वॉलिंग प्रोसेस में और फिर वो अडल्ट में चेंज होकर एग्स जो है फीसिस के थ्रू हैच करके और फिर ये होल जो इनका साइकिल है वो रिपीट हो रहा है. राइट. नेक्स्ट जो है वो आपको दिखाया हुआ है इसका ट्राइचिनेला स्पाइरलिस जिसे हम पॉकवर्म कहते हैं. ठीक है. अब ये पॉकवर्म क्यों कहते हैं इसको? पिग की नेम पर जो है, क्योंकि इसका जो होस्ट है वो पिग भी है तो इस बेस पर इसको हम पॉकवर्म भी कहते हैं. adult Trichinella spiralis, this live in the mucosa of small intestine of human and other omnivores, जिसमें से सेकंड जो होस्ट है वो पिग है. इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये अडल्ट फीमेल गिव बर्थ टू यंग लार्वा that then enter the circulatory system and carry to skeletal muscles of some host. यानी ये जो है बेसिकली जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करता है. यंग लार्वा इंसिस्ट इन द स्केलेटल मसल्स एंड रिमेन इन्फेक्टिव फॉर मैनी ईयर्स. इसकी जो डिज़ीज़ है ये इस प्रोसेस में जो है जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं उसे हम ट्राइचिनोसिस बोलते हैं. अनदर होस्ट मस्ट हैव टू देम to continue their life cycle, that may be human or other omnivores. ह्यूमन्स जब improperly कुक फूड जो है पोक प्रोडक्ट्स जो हैं यूज़ करते हैं तो इंजेक्शन के प्रोसेस में ये ह्यूमन के अंदर एंटर हो जाता है और ह्यूमन्स के अंदर लार्वा जो है वो स्टमक के अंदर एग्जिस्ट करता है. वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचता है जहाँ पर जो है ये मोल्ट करता है और अपनी बाकी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं वो कंप्लीट करता है. यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि इसके जो है वो 2 होस्ट हैं. वन इज़ द पोर्क मीट एंड द अदर वन इज़ ह्यूमन.
जब ह्यूमन इम्प्रॉपरली कुक पॉप मीट जो है कंज्यूम करता है तो ये ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये म्यूकोसा के अंदर रहता है, फिर म्यूकोसा से ये सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाता है, वहाँ पर ये स्केलेटल मसल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ पॉपवर्म। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास लास्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो है ब्यूचेरिया स्पीशीज़, जिसे हम फ्लेरियल वर्म भी कहते हैं। These are the picture of those patients that are affected by filarious worm। इसकी इन डिजीज़ को जो है वो हम फ्लेरियोसिस भी बोलते हैं। जो विचूरियस है ये फ्लेरियल वर्म 250 मिलियन ह्यूमंस जो हैं वो ट्रॉपिक कंट्रीज़ में इससे इफ़ेक्ट होते हैं। इसकी 2 एग्जांपल्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर फ्लेरियल डिजीज़ कॉज करती है। इसमें ब्यूचेरिया बैंक्रोफटी एंड ब्यूचेरिया मेलाई आती है। दीज आर elongated thread like nematode that lives in the lymphatic system where they block the vessels. As we know that lymphatic system is responsible for returning and transmission of tissue fluid back to circulatory system. So these filarial nematode block these vessels, fluid and connective tissues. These are of great danger for human. This fluid and connective tissue accumulation cause the enlargement of various appendages, condition known as the elephantiasis. This is the patient. These are the patient that are affected by फ्लेरियल वर्म एंड दिस कंडीशन इज़ नोन एज दी एलिफेंटियोसिस, जिसके अंदर जो अपेंडेजेस हैं वो बहुत ही एलिफेंटेड इनलार्ज हो गए हैं। सो दैट्स वाई दे आर सेड टू बी एलिफेंटोसिस दैट आर कॉज बाय फ्लेरियल वर्म ब्यूचेरिया। इन लिम्फेटिक सिस्टम ये क्या करते हैं, यहाँ आपको दिखाया हुआ है इसका लाइफ साइकिल। अच्छा, लिम्फेटिक सिस्टम की हम बात कर रहे थे कि लिम्फेटिक सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर फ्लेरियल निमाटोड्स अडल्ट क्रॉपिंग्स एंड प्रोड्यूस लार्वा कॉल्ड माइक्रोफिलेरिया। इनके जो लार्वाज हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोफिलेरिया। दीज माइक्रोफिलेरियाज आर रिलीज इनटू ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन and migrate to the peripheral circulation at night. When mosquito feed on human, it ingests the microfilariae. The microfilariae migrate to the mosquito thoracic muscles where they mold twice and become infected. And when mosquito takes another meal of the blood, mosquito proboscis, mosquito का जो mouth region है जिसे हम proboscis बोलते हैं, they ingest the infected thread stage larva to the blood of the human host. लार्वा जो है इसका 2 टाइम्स जो है ये मोल्ड करता है और फिर ये इस तरह से इस सारे प्रोसेस में लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एंटर हो जाता है और सारा जो लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक सिस्टम का जो प्रोसेस है, जो इनका फंक्शन है, उसको ये इफ़ेक्ट करता है। सो फ्लेरियल वर्म जो है यूनाइटेड स्टेट के अंदर दिस इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट पैरासाइट ऑफ डॉग, यानी ये डॉग को भी इफ़ेक्ट करता है। अडल्ट जो वर्म्स हैं दे इफ़ेक्ट दी हार्ट और लंग्स से एसोसिएटेड जो लार्ज आर्टरीज हैं उनको ही इन्फेक्ट करते हैं। तो उस रीज़न की वजह से इसको हम हार्ट वर्म डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, वंस इस्टेब्लिशेस दीज फ्लेरियल वर्म्स आर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट एंड दिस कंडीशन इज़ वेरी फैटल। प्रिवेंशन विद them is that to avoid any improperly cooked food that contain these proboscis या जो है वो मॉस्किटो से जो in touch होना जो है, this is of preventive measure। So this is very dangerous disease developed by these filarial worms। तमाम ये जो पैरासाइटिक डिज़ीज़ हमने नीमाटोड्स की अभी पढ़ी हैं, ये सारी की सारी बहुत डेंजरस हैं। सो लाइफ थ्रेटनिंग भी हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी फाइलम नीमाटोड दैट आर कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, मैंने आपका जो है जो आज हमने डिस्कस किया इसके तमाम एक पैरासाइट्स नीमाटोड्स के, इनका जो है मंडे को मैंने आपका टेस्ट लेना है
और आप लोग जो है वो काइंडली मुझे अपनी अटेंडेंस विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ लेक्चर जो है वो मुझे व्हाट्सएप में जो है वो सेंड किया करें, ताकि मुझे पता चले कि कौन स्टूडेंट जो है वो लेक्चर को पिक कर रहा है और कौन नहीं। ठीक है, आपको पता है कि आपका जो है वो अब टाइम बहुत शॉर्ट है। कॉलेज ओपन अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही, लेकिन होने के बाद भी आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है। सो इनके जो लाइफ साइकिल्स हैं, मैंने आपका जो है वो मंडे को इनका टेस्ट लेना है रिटर्न। आपने जो है वो मुझे इसका टेस्ट देना है, साथ साथ आप इसको कवर करेंगे तो ही आप जो है वो पिक कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को एग्ज़ाम्स के लिए। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। any question related to lecture और related to your zoology class, आप जो है वो मुझसे एनी टाइम जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट ऑफ टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह कल जो है वो हम फाइलम निमेटोमॉर्फा जो है वो डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ मुझे जो है वो टेस्ट के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करें और मुझे अपनी अटेंडेंस जो है विद इन 1 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ लेक्चर मुझे सेंड करें। थैंक यू।